वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस में, और मैं हूं आपके साथ रोशन राही। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे सवाल डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज हम प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। तो सवाल जो पहला है, तो बाबू पहला जो सवाल है बोला है कि 3, 5, 4, 1, 8, 7, 6 की माध्यिका निकाले। यानी ये पूछा है माध्यिका निकाले, और माध्यिका का मतलब होता है बाबू बीच वाला। माध्यिका का मतलब क्या होता है बाबू? बीच वाला। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने से पहले हम इसको एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। स्केंडिंग मतलब यानी बढ़ते क्रम में। तो चलिए इसको हम बढ़ते क्रम में पहले अरेंज कर सकते हैं, करते हैं। तो बढ़ते क्रम में इसमें देखिए, तो सबसे छोटा कौन है? 1। इससे थोड़ा बड़ा ढूंढिए, तो इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा 3। बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा हो। तो 1 इसमें सबसे छोटा है तो सबसे नीचे, और इसके बाद 3, और इससे थोड़ा सा बड़ा खोजिए, तो इससे थोड़ा सा बड़ा है कौन? 4। अब 4 से बड़ा है 5, और 5 से थोड़ा सा बड़ा देखिए तो 6, और 6 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो 7, और 7 के बाद होगा 8। और पूछा क्या है मेरे दोस्त? माध्यिका। पूछा क्या है मेरे दोस्त? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हम इधर से बराबर बराबर अंक को छांट लेते हैं। तो इधर से 3 अंक हम इधर छांटेंगे, और इधर से 3 अंक हम इधर छांटेंगे। तो बीच में ये 5 ना आ रहा है जी, बीच में देखिए जरा ध्यान से, ये बीच में 5 ना है, तो ये 5 इसका बीच वाला हुआ, यानी माध्यिका हुआ। क्या हुआ? माध्यिका। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 3, और बी में लिखा है 4, और सी में लिखा है 5, और डी में लिखा है 2। तो 5 नंबर का है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट, और ये बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त। तो चलिए इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए सवाल 2 को पहले देखते हैं बोला क्या है। तो सवाल 2 में बोला है बाबू कि एक बिंदु दिया है, P का निर्देशांक यहाँ दिया है, और Q बराबर इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। ये बोला क्या है सबसे पहले समझते हैं। बोला है कि P का निर्देशांक जो दिया है 4,2, और एक ये जो P बिंदु है, और बोला है यहाँ पे एक बिंदु Q है, और Q का निर्देशांक दिया है 8,6। सवाल को थोड़ा ठीक से समझिए। ये बोला है कि एक बिंदु P और एक बिंदु Q, दोनों का निर्देशांक दे दिया गया है, और बोला है कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी बीच वाले, इसके बीच में मध्य बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक आप ज्ञात करें। तो इसके लिए एक सवाल होता है, एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और एक और फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इसी पे इसको सेट करते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो बोला क्या है, ये जो मान होता है इसको बोलते हैं x1, ये x1, और इस जो होता है इसको कहते हैं y1। यानी जो 4 है x1 का मान है, और 2 है y1 का मान है। और यहाँ पे देखिए ये जो 8 है x2 का मान है, और 6 जो है y2 का मान है। तो इसी फार्मूला पे हम सेट करेंगे, और बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग बना लेंगे। देखिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। और इस फार्मूला पे हम लोग बस इसमें से इसका मान रख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा।
तो x1 का मान बताइए, तो आप इसमें क्या है, तो x1 बराबर 4 प्लस है तो प्लस, और y2 का मान बताइए तो 8 और बट्टा में लिखेंगे 2, बिल्कुल आसान। कोमा एक और बात देखिए, y1 का जो मान है तो यहां देख लीजिए 2 प्लस y2 का मान 6 और बट्टा में क्या है 2। थोड़ा सा यहां बनाते हैं हम लोग आगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा दिखाई नीचे नहीं दे रहा है तो यहाँ बनाते हैं। तो ये 4 और 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 12 बट्टा 2 कोमा, और 6 और 2 8 तो कितना हो जाएगा 8 बट्टा 2। कितना आसान हो रहा है, आप थोड़ा सा इसको देखिए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और इससे कट जाएगा 4 मरतबे तो हो जाएगा 4, तो क्या आ गया 6,4 और यही होगा आपका आंसर। तो मध्य जो बिंदु होगा ये 6,4 आएगा, तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं कि 4,6 किसमें है, तो 4,6 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब, और ये बिल्कुल आसान है, एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखेंगे, और ये काफी आसान सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आसान होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो आप इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। सवाल बोला है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होते हैं, यानी एक प्रतिच्छेदी आलेख और एक दो लाइन AB और CD आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है एक जगह पे। तो यदि एक प्रतिच्छेदी यानी दो लाइन किसी को सिर्फ एक जगह पे काटे तो उसका कितना हल होगा। तो देखिए तो ये कितने जगह पे इसको काट रहा है, एक जगह पे। तो अगर कोई किसी को एक जगह पे कोई दो रेखाएं काटे तो एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितने हल होते हैं। अगर कोई दो लाइन किसी को सिर्फ एक जगह काटे तो उसका कितने हल होते हैं, तो इसका केवल एक हल होता है क्योंकि ये एक जगह काट रहा है। तो कितने हल होंगे, तो देखिए सवाल फर्स्ट में बोला है केवल एक हल, सवाल 2 में बोला है कोई हल नहीं, सवाल ऑप्शन 3 में बोला है अनगिनत हल, और डी में बोला है ये सभी। तो इसका केवल एक हल होता है। तो चलिए दोस्त सवाल 4 को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए सवाल क्या बोला है, बोला है x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करे। क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल पूछा है, और शून्यकों का योगफल का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है -b/a। क्या फार्मूला होता है, -b/a। तो जो x² के साथ जो गुणांक होता है उसको हम लोग बोलते हैं a। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक x का गुणांक, और जो x का गुणांक होता है उसको हम बोलते हैं b, और जिसमें कोई x नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग c। तो इसी से देख के लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b कहाँ पे है, तो -b यानी 7। तो क्या इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -7, और a बराबर क्या है, तो एक बराबर जो होता है x² के मान को कहते हैं। तो x² का जो मेरे मान है दोस्त तो 1 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाटा में 1। अब देखिए या इसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ -7, एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो जो इसका आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा का मान -7। तो चलिए ढूंढिए -7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया -7, और यही होगा इसका आंसर। और ये बिल्कुल आसान है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, इससे आसान होता ही नहीं है कुछ, हमको लगता है। देखिए बोला क्या है, बोला है कि 3, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3 का बहुलक ज्ञात करे। यानी बोला है कि ये जो
संख्या दिए गए हैं, इसका आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक कहते किसको है मेरे दोस्त? सबसे ज्यादा बार आने वाली प्रेक्षणों को, मान को हम लोग कहते हैं बहुलक। यानी ये जो नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो आप देखिए यहाँ पर 3 2 बार, 1 बार 4 बार और 3 बार और 1 बार 4 बार। यानी ये जो नंबर दिया गया है, प्रेक्षण जो दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा बार आया है 3। तो इसमें सबसे ज्यादा बार आने वाले प्रेक्षणों को, मान को हम लोग कहते हैं बहुलक। तो इसका बहुलक कौन होगा? तो 3 और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। एक बार नोट कर लेंगे आप लोग इसको। तो चलिए मेरे दोस्त सवाल नंबर 6 को देखते हैं। काफी आसान सवाल है। बोला है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? यानी ये जो लिखा गया है इसमें ये किसके बराबर होगा? तो हमको इसको करना पड़ेगा सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये जो समीकरण पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। बोला है 9, क्या बोला है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और बोला है कि ये जो होगा इसमें से किसके बराबर होगा? तो चलिए एक बात, अगर इसको हम लोग करेंगे तो एक बात बताइए, 9 दोनों में है तो 9 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो 9 को कॉमन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला होता है 1। क्या होता है? 1। तो इस सब के बदला में हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ 1। क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 1। तो अगर इस सब के बदला में हम सिर्फ 1 लिखेंगे तो 9 और इंटू 1, इस सब के बदला में हम 1 लिखेंगे फार्मूला के हिसाब से। अब एक बात बताइए कि 9 और हम लोग 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो ये जो है ये किसके बराबर होगा? तो 9 के बराबर, और यही होगा दोस्त मेरे आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और दोस्त जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो तुम चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो तुम रेंगो, लेकिन हर हाल में आगे बढ़ना सीखो।